एक राजा को एक गुरु मिल गए और उन्होंने वो चेला बन गए गुरु राजा के। राजा गुरु के चेला बन गए और उन्होंने यही मंत्र दे दिया किसी मंत्र, और उनका इसका अर्थ क्या होता है, तो उनका इसका दही बड़ा अर्थ होता है। अब कोई भी आए ब्राह्मण विद्वान संत तो ये राजा उसी से यही श्लोक रखे और उसका अगर अर्थ वो दही बड़ा बताए तो ठीक है, लेकिन दही बड़ा उसका अर्थ है नहीं तो कोई बताएगा कैसे। तो वो सब लोग कहें कि इसका अर्थ तो विष्णु होता है, इसका अर्थ विष्णु होता है। तो राजा कहे कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। बहुत समय बीत गया महाराज। एक महात्मा आए, तो महात्मा को पता चला कि राजा एक श्लोक है, उस श्लोक का अर्थ पूछते हैं और सबको रिजेक्ट कर देते हैं कि इसका अर्थ ये नहीं है। तो उन्होंने राजा से जाके मिले जाकर के पूछा, बोले महाराज एक श्लोक है, इसका अर्थ बताओ। क्या श्लोक है कि शुक्लांबरधरम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्व विघ्नोपशांतये। तो उन्होंने कहा राजन इसका अर्थ तो बड़ा सुंदर है, लेकिन आज नहीं, हम कल बताएंगे। और उन्होंने जो राजा का नाई था, नाई से संपर्क किया, जो उसकी हजामत बनाने जाता था राजा की। राजा ने उसको संपर्क करके कहा कि तू इसका रहस्य लेकर आ राजा से, इसका है क्या विषय। और वो गया और उसने दाढ़ी बनाते बनाते पूछ लिया महाराज इसका रहस्य है क्या। तो उस राजा ने कहा कि देखो ये बड़ी रहस्य की बात है, इसको कोई नहीं जानता कि क्या है वो रहस्य की बात, कि इस श्लोक का अर्थ दही बड़ा होता है। अब वो नाई आया, नाई ने आकर के कहा कि महाराज उसने तो ऐसा वैसा बताया, दही बड़ा अर्थ बताया। तो महात्मा ने उसको बढ़िया से रट लिया और फिर पुनः दोबारा मिलने गए। बोले राजन इस श्लोक का बड़ा सुंदर अर्थ होता है। क्या अर्थ होता है? बोले इस श्लोक का दही बड़ा अर्थ होता है। कैसे? कि शुक्लांबरधरम विष्णु, दही जो दही बड़ा बनाया जाता है तो शुक्लाम मतलब सफेद सफेद, उसमें अंबर लगा दिया जाता है, मतलब दही में उसको डुबा दिया जाता है तो उसका सफेद उसका आवरण हो जाता है। और शशिवर्णम चतुर्भुजम, जैसे चंद्रमा गोल गोल वैसे दही बड़ा गोल गोल, है ना। और फिर कहीं पति पत्नी में अगर कहीं मतभेद हो जाए, कहीं छोटी मोटी तकरार हो जाए, तो पत्नी शाम को सुबह पति लड़के बाहर निकल जाए, शाम को जो है आए तो बढ़िया पत्नी ने बढ़िया दही बड़ा बना करके दही में डुबा करके उसको रसमय करके और सामने परोस दे, तो प्रसन्न वदनम ध्यायेत, पति की जो है सारी नाराजगी भाग जाती है और सर्व विघ्नोपशांतये, सारे विघ्न शांत हो जाते हैं। तो राजा ने कहा वाह महाराज, वाह महाराज, एक तो वो विद्वान गुरुजी मिले थे जिन्होंने हमको ये श्लोक बताया था, दूसरे आप मिले जिन्होंने इसका पुनः अर्थ बताया। बीच वाले तो कितने आए गए, लेकिन हमें किसी की बात को पता नहीं। हम जानते थे कोई ना कोई तो आएगा इसका सही अर्थ बताने वाला। राजा ने प्रार्थना की महाराज कुछ दिन रुक जाओ। तो महात्मा बोले देखो रुक तो जाएंगे, लेकिन तुम्हें हमसे लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़नी पड़ेगी, व्याकरण साहित्य पढ़ना पड़ेगा। तो ठीक है आप कह रहे तो पढ़ लेंगे। तो महात्मा ने फिर उनको लघु सिद्धांत पढ़ाना सिखाया और शब्द का अर्थ करना सिखाया। और जब वो शब्द का अर्थ करना सीख गए तब वही श्लोक उस राजा के सामने पधराया, बोला अब इसका अर्थ करो। तो राजा ने उसका पढ़ा उसको 2-4 बार, तो पता चला नहीं नहीं इसका अर्थ दही बड़ा नहीं होता है, इसका अर्थ तो विष्णु ही होता है। तो महाराज लोगों के जो माइंड में है वो दही बड़ा फिट हो गया। अब उनको दही बड़ा बताओ तो महाराज जानते हैं, और दही बड़ा मत बताओ तो महाराज कुछ नहीं जानते। तो वैसे ही लोगों के दिमाग में क्या है कि यहाँ पग उधारी से वो कहते हैं कि सीता जी को देख करके स्त्रियां कैसे मोहित हो सकती, और उत्तरकांड का प्रमाण लेकर के आते हैं कि मोहिना नारी नारी के रूपा पन्नगारी है नीति अनुपा। तो देखिए वहां पर वो विषय अलग है, यहाँ का विषय अलग है। वहां सपत्नी होना कहा है, तो सपत्नी एक सौत दूसरी सौत को पसंद नहीं करती। एक व्यक्ति की 2 पत्नियां हो तो क्या वो आपस में शांति से रह सकती हैं? वो लड़ते झगड़ते रहेंगे, उनको कभी दोनों का प्रेम नहीं होगा।
लेकिन यहां पर जो विषय है वह अलग है।